गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन है हमारा एडवर्बियल्स। व्हाट इज एडवर्बियल्स? एडवर्बियल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल्स। ओके, उसको ही हम बोलते हैं SVA। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। अभी बच्चों हम देखते हैं एडवर्बियल की डेफिनेशन। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? ओके, अ वर्ड और अ फ्रेज और क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्बियल। ओके, ऐसा जो वर्ड होता है या तो फ्रेज होते हैं या तो क्लॉज होते हैं कि जो एडवर्ब का काम करते हैं, उसको एडवर्बियल बोला जाता है। Now see here, some examples are given there. We left the party early. Okay, हमने पार्टी में से जल्दी निकले। तो यहाँ पे early is a adverbial. Okay, early ये क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए early ये क्या होता है? एडवर्बियल होता है। Okay, and here in this sentence early is a word. Okay. Now in second sentence we left the party before time. ओके, तो यहाँ पे भी क्या है? पार्टी हमने ख़त्म होने के पहले ही छोड़ी है, यानी पार्टी ख़त्म होने के पहले ही निकल गए हैं। तो बिफोर टाइम हियर इज़ अ फ्रेज। ओके, तो बिफोर टाइम ये भी क्या हुआ? एडवर्ब का ही काम कर रहा है, इसीलिए बिफोर टाइम को क्या बोला जाता है? एडवर्बियल्स बोला जाता है। नाउ इन थर्ड सेंटेंस वी लेफ्ट द पार्टी बिफोर इट एंडेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है? वी लेफ्ट द पार्टी बिफोर इट एंडेड। तो बिफोर इट एंडेड ए क्या होता है? क्लॉज ए। ऑलरेडी हमने ऊपर देखा ही है कि वर्ड होता है और या तो फ्रेज होती है या तो क्लॉज होता है कि जो एडवर्ब का काम करते हैं उसको एडवर्बियल बोला जाता है। तो इन फर्स्ट सेंटेंस देयर अर्ली इज अ वर्ड, बिफोर टाइम इज अ फ्रेज एंड बिफोर इट एंडेड इट इज़ अ क्लॉज। ओके, तो बिफोर इट एंडेड इज अ एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस। अभी आगे देखो, इन द सेंटेंस अबव द वर्ड्स अर्ली इज अ वर्ड, बिफोर टाइम इज अ फ्रेज एंड बिफोर इट एंडेड इट इज अ क्लॉज। ऑल टेल अस व्हेन द फैमिली लेफ्ट द पार्टी। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स है या तो फ्रेज है या तो क्लॉज है, वो क्या हमें बता रहे हैं कि फैमिली ने जो पार्टी है वो कब लेफ्ट की है, ऑन विच टाइम दे लेफ्ट द पार्टी। देन ऑल आर डूइंग द वर्क ऑफ एडवर्ब्स, ऑल 3 आर एडवर्बियल्स। ओके, ये जो तीनों जो वर्ड्स है या तो फ्रेज है या तो क्लॉज है, वो क्या कर रहे हैं? एडवर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए तीनों क्या आएंगे? एडवर्बियल्स आएंगे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? सम सेंटेंसेस हैव ओनली एन एडवर्बियल आफ्टर द वर्ब। ओके, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि उनको सिर्फ मीन्स एडवर्बियल्स ही होते हैं आफ्टर द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे वी सैट नियर द पॉन्ड। ओके, हम कहाँ पे बैठे हैं? पॉन्ड के पास में ही बैठे हैं। तो वी इज अ सब्जेक्ट हियर, सैट इज अ वर्ब हियर एंड नियर द पॉन्ड इज अ एडवर्बियल्स। एंड इन सेकेंड सेंटेंस वी मेट द नेक्स्ट डे, यानी कि वी इज अ सब्जेक्ट हियर, मेट is a verb here and the next day is a adverbial here. Already we learned subject and verb. Okay, now we are learning here adverbial. Okay, तो देखो बच्चों, आपको
ये समझना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। कोई भी सेंटेंस आपको दिया होता है तो उसमें क्या सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और एडवर्बियल कौन सा होता है, वो फाइंड आउट करना होता है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। जो एक्शन करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन होती है वो वर्ब होता है। तो उसके आगे हमने पढ़ा है अभी एडवर्बियल्स। तो अब मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस देने वाली हूँ, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्बियल्स कौन से हैं। मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर करूँगी और वो आपको नोटबुक में लिखना है और उसमें वो सेंटेंस में आपको एडवर्बियल्स कौन से हैं वो फाइंड आउट करने हैं या तो आइडेंटिफाई करने हैं। See here now, I am giving you some sentences that you have to note down in the notebook. अभी देखो बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक एडवर्बियल की डेफिनेशन लिखी है। ओके, तो आपको नोटबुक में लिखनी है और विथ एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है कि वी सैट नियर द पॉन्ड। इन दिस सेंटेंस वी इज अ सब्जेक्ट, सैट इज अ वर्ब एंड नियर द पॉन्ड इज अ एडवर्बियल। ओके, जस्ट लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द अदर sentences also. It means that in this sentence you have to identify the adverbials and write in the notebook. यहाँ पे कुछ सेंटेंस है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, एवरीवन गैदर्ड अराउंड द वेल। ओके, एवरीवन गैदर्ड अराउंड द वेल। तो यहाँ पे एवरीवन इज अ सब्जेक्ट, गैदर्ड इज अ verb and around the well this is the adverbial. Now in second sentence the children whispered now and then. तो यहाँ पे the children क्या है, सब्जेक्ट है, whispered is a verb and now and then it means this is the adverbial. Again in third sentence the girl looked as pretty as a picture. The girl is a subject, look is a verb, as pretty as picture is a adverbial. Now in next sentence, siren were heard last night. In this sentence sirens is a subject, where is a helping verb and heard is a verb. Okay, and at last night is a adverbial. Now the kittens dance like a fairies. ओके, किटन्स कैसे डांस कर रहे हैं, लाइक अ फेरीज। हियर द किटन्स इज द सब्जेक्ट, डांस इज द एक्शन वर्ड एंड ए वर्ब है, और लाइक फेरीज इट इज द एडवर्बियल. द क्राउड मटर्ड एंग्रीली. ओके, द क्राउड इज अ सब्जेक्ट, मटर्ड इज अ वर्ब एंड एंग्रीली इज अ एडवर्बियल. ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि एडवर्बियल्स क्या होता है, मतलब वो एक्शन जो होती है हमारी वो कैसे हो रही है, कब हो रही है, वो बताने वाला जो वर्ड होता है उसको एडवर्बियल बोला जाता है. उसके आगे का है टॉपिक हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल. ओके, उसमें हम आगे देखने वाले बच्चों. इसमें क्या है, SVOA. ओके, इन दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल. सम सेंटेंसेस हैव बोथ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन एडवर्बियल आफ्टर द वर्ब. ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं कि जिसके में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल आता है. तो अभी देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, द ब्रिज स्कैटर द leaves around the garden. तो the bridge is a subject here
The scatter is a verb here, and the leaves is the object, and around the garden is a adverbial. Okay. In second sentence, we saw a movie last week. Here we is a subject, saw is a verb, a movie is a object, and last week is a adverbial. Okay. we यहाँ पे क्या है, एक्शन करने वाला है, और यहाँ पे क्या एक्शन हो रही है, देखने की एक्शन हो रही है, यानी कि saw. Okay, that's why this is the verb. Now in next, a movie is a object. Okay, एक्शन किसके ऊपर हो रही है, मूवी के ऊपर. दैट्स वाई दिस इज द ऑब्जेक्ट. एंड वो एक्शन कब हुई है, लास्ट वीक में. ओके, तो लास्ट वीक इज अ एडवर्बियल. ओके, जस्ट लाइक दिस. इन नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लर्क took the files without telling anyone. Here the clerk is a subject, took is a verb, and the files is a object, and without telling anyone is a adverbial. Okay, already in offline classes I explain you subject, verb and object. Okay, तो वो आपको पता ही है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्बियल्स है. रिमेंबर दैट द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस होम और व्हाट आफ्टर द वर्ब. ओके, ये हमेशा के लिए याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आंसर देता है, किसके आंसर्स देता है, कि जो दो क्वेश्चंस हम पूछते हैं होम और व्हाट, उसके आंसर्स जहाँ पे मिलते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है. ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल, वी सॉ अ मूवी लास्ट वीक. व्हाट यू सॉ लास्ट वीक, यानी कि आपने लास्ट वीक में क्या देखा, मूवी देखा. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस होम और व्हाट डिपेंड ऑन द सेंटेंस. कौन से सेंटेंस में होम आएगा, या तो किसी कोई सेंटेंस में व्हाट से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. समझे बच्चों. अभी देखो आगे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं, ऑब्जेक्ट कौन से हैं और एडवर्बियल कौन से हो. हम अब देखने वाले हैं. देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है SVOA, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल के कुछ सेंटेंस दिए हुए, वो आपको सॉल्व करने हैं नोटबुक में. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ, वो आपको समझ लेना है और घर पे उसको आइडेंटिफाई करना है और नोटबुक में लिखना है. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है. आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई जॉइन द अदर्स एट द स्कूल गेट्स. ओके, हियर आई इज अ वर्ब, सॉरी, आई इज अ सब्जेक्ट एंड जॉइन इज अ वर्ब. द अदर्स, ये क्या आएगा फिर, ऑब्जेक्ट आएगा. एंड कहाँ पे ज्वाइन किया है, एट द स्कूल गेट्स. दिस इज द एडवर्बियल. ओके, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट इन ऑल सेंटेंसेस ऑल दिस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल्स. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ये खुद को सॉल्व करना है. द वर्कमैन मेक्स द स्टैचू हियर. हियर द वर्कमैन इज अ सब्जेक्ट, मेक्स इज अ वर्ब, the statue is the object, and here is a adverbial. Now next sentence, we make mistakes quite often. Here we is a subject, make is a verb, mistakes are object, and quite often it is a adverbial. I shall meet you the day after tomorrow. Here I is a subject and shall meet is a, actually shall is a helping verb and meet is a verb. you is यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और द डे आफ्टर टुमारो इज अ एडवर्बियल आएगा. तो अभी देखो आगे है हमारा
कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। द फॉक्स वॉच द क्रो स्लीली। हियर द फॉक्स इज अ subject, watch is a verb, and the crow is a object, and sleepy is a adverbial. Okay, in next sentence, the boy kicked the ball over the bush. Here the boy is a subject, kick is a verb, the ball is a object, and over the bush is a adverbial word. Okay, that's why you have to find out these subject, verb, object and adverbial words। और कुछ सेंटेंस है अब हम देखने वाले हैं। आगे का सेंटेंस है हमारा, We saw beautiful paintings here and there। In this sentence, we is a subject, saw is a verb, beautiful paintings, this is the object, and here and there, this is the adverbial। In next sentence, the telephone transmits sound over long distances। यहाँ पे the telephone ये सब्जेक्ट आएगा, transmits इज अ वर्ब आएगा, sound इज अ ऑब्जेक्ट, over long distances इज अ adverbial। आगे का सेंटेंस है हमारा, You must eat something before the examination। Okay, in this sentence, you is a subject, must is a helping verb, it is a action word, it means that this is the verb, something is a object, before the examination is a adverbial। समझे बच्चों? अभी हमने क्या देखा है, दोनों में क्या फ़र्क है ये हमें पहचानना है। इट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्बियल। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्बियल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इससे कुछ सेंटेंस हमने ऑलरेडी देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट द नेक्स्ट डे। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, वी इज अ सब्जेक्ट, मेट इज अ एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब है, और द नेक्स्ट डे इज अ एडवर्बियल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। और हमने जो आगे के सेंटेंस देखे हैं SVOA के, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल के, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, द ब्रिज स्कैटर्ड द लीव्स अराउंड द गार्डन। द ब्रिज इज अ सब्जेक्ट, स्कैटर इज अ एक्शन वर्ड मतलब वर्ब है, और द लीव्स इज अ ऑब्जेक्ट एंड अराउंड द गार्डन इज अ एडवर्बियल। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है आपको ध्यान में लेना है। SVA एंड SVOA क्या होता है। ओके, समझे बच्चों? ये SVA एंड SVOA दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि SVA में ऑब्जेक्ट नहीं होता है एंड SVOA में ऑब्जेक्ट होता है। दैट ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंस। ओके, तो ये जो मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं वो आपको मैं PDF में भी भेजने वाली हूँ। वो आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और वो सॉल्व करने हैं। जब भी स्कूल रीओपन होगी तो मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। आपको इंग्लिश की नोटबुक अच्छे से मेंटेन करनी है, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, या तो कुछ भी राइटिंग वर्क दिया जाएगा, लेसन का होगा या ग्रामर का होगा, वो आपको कंप्लीट करके लाना है। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, घर पे हर दिन रीडिंग करनी है। जो भी आपको सिलेबस में दिया होता है लेसन्स, ये सारे सब्जेक्ट का आपको स्टडी करनी है और घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू सो मच।